अब रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां गाजियाबाद कोर्ट रूम की घटना ने बड़ा रूप धारण कर लिया है। आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के वकीलों ने हड़ताल की है। बता दें कि अवध बार आज न्यायिक कार्य से विरत रहेगी। जहां दिल्ली में भी वकीलों की हड़ताल आज के लिए प्रस्तावित है। यूपी के अन्य जिलों की कोर्ट में बहिष्कार की संभावना है। गाजियाबाद कोर्ट में जिला जज और वकीलों में झड़प हुई थी और पुलिस ने बल प्रयोग किया था। वकीलों पर केस दर्ज हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील आज हड़ताल पर रहेंगे। आज न्यायिक कार्य से विरत रहेगी सभी अधिवक्ता। और देखिए, गाजियाबाद में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज का विरोध, अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज की वकीलों ने निंदा की है। जहां बार एसोसिएशन का न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला है। मेरठ में आज हड़ताल पर वकील रहेंगे। कोर्ट वर्क जो है वो बंद रहेगा। लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अफसर, सिपाहियों पर एक्शन की मांग लगातार की जा रही है। पुलिस बुलाने वाले जिला जज के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। आज सांकेतिक हड़ताल, एक्शन नहीं हुआ तो आंदोलन होगा, ये कहा गया है। देखिए, यूपी बार काउंसिलिंग का प्रदेश भर में आज हड़ताल का आह्वान किया गया और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से गाजियाबाद कोर्ट की घटना घटी, जिसके बाद ये जो पूरा घटना है वो बढ़ता हुआ देखिए अब नजर आ रहा है। लगातार प्रदर्शन करते हुए वकील नजर आ रहे हैं। तो पुलिस द्वारा ये कोर्ट रूम में लाठीचार्ज किया गया और ये मामला आप देखिए काफी तेजी से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमसे जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए जिस तरह से गाजियाबाद में घटना घटी है वो बड़ा रूप धारण करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार वकील जो है वो हड़ताल पर डटे हुए हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं? देखिए, गाजियाबाद में जिला जज के कोर्ट रूम के दौरान देखिए मामूली कहासुनी के बाद वकील और जिला जज के बीच में देखिए झड़प हुई थी, जिसके बाद जिला जज ने देखिए पुलिस को कोर्ट के अंदर बुलवा लिया था और जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। और इसमें देखिए तमाम जो अधिवक्ता हैं घायल भी हुए थे और ये बताया जा रहा है कि कई अधिवक्ता जो हैं वो लहूलुहान हो गए थे। अब देखिए अधिवक्ता देखिए तभी से ही इस बात का विरोध कर रहे थे कि जो जिला जज है उसका तबादला किया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन जो उनकी बात है वो ऊपर तक पहुंची नहीं। ऐसे में तमाम अधिवक्ता लंबे समय से नाराज थे। लेकिन आज देखिए लखनऊ की बात करी जाए, मेरठ की बात करी जाए, गाजियाबाद की बात की जाए, प्रयागराज की बात की जाए, तमाम जगहों पर जो आज अधिवक्ता है वो सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। और उनका देखिए ये कहना है कि जब तक जिला जज के ऊपर, उसी के साथ साथ उस दौरान जो कोर्ट रूम के अंदर पुलिस वाले पहुंचे थे, पुलिस अधिकारी और सिपाही पहुंचे थे, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करी जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आज तो सांकेतिक आंदोलन है, इसके बाद हम लोग जो है वो सड़कों पर जो है वो उतरने का काम करेंगे। अब आप समझ सकती हैं कि देखिए गाजियाबाद में जो कोर्ट रूम के अंदर जिस तरीके का मामला सामने आया था, वकील और जिला जज के बीच में बात थी, लेकिन ये हुआ कि जब जिला जज बाहर निकल रहे थे तो वकीलों ने उनका रास्ता रोक लिया, उनको बाहर नहीं जाने दिया और पुलिस वहां पर मौजूद थी, तब उसको वहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा। वकीलों का आरोप है कि जज ने जो है वो हम लोगों की पिटाई कराई और उसी के साथ साथ जिला जज का भी ये देखिए आरोप है कि मामूली कहासुनी हुई और जिसके बाद वकीलों ने उनके साथ हाथापाई करने की कोशिश करी और उसके बाद उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए पुलिस वालों को बुलवाया था। इस समय देखिए हम भी एक कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जब देखिए सांकेतिक प्रदर्शन की शुरुआत होगी और देखिए वकीलों का प्रदर्शन देखिए सभी ने देखा है। सबसे पहली बात तो देखिए आप ये समझ सकती हैं कि जो कोर्ट होती है वो प्रभावित होती है, क्योंकि आज देखिए कोर्ट नो वर्क घोषित किया गया, यानी कोर्ट में किसी भी तरीके का काम नहीं किया जाएगा। वकील और देखिए आप भी ये समझ सकती हैं कि न्यायालय के अंदर तमाम तरीके के काम होते हैं। किसी को अपने मकान की रजिस्ट्री करानी होती है, किसी को अपने किसी वकील को अपने मुवक्किल की जमानत करानी होती है, यानी ये सभी बिल्कुल काम संदीप, कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे साथ धीरेन्द्र भी जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, देखिए जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया इसको लेकर वकील लगातार आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आज सांकेतिक प्रदर्शन वकीलों की तरफ से किया जाएगा, क्या कुछ देखने को मिल रहा है अभी? देखिए, यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जो वकील हैं वो एक दिन के लिए न्यायिक कार्य से विरत हो रहे हैं। जिस तरीके से गाजियाबाद में वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनके समर्थन में अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का बार एसोसिएशन भी सड़कों पर उतर आया है। आज न्यायिक कार्य विरत करने का ऐलान करते हुए आज प्रदर्शन करेंगे। साथ ही साथ उनकी कई मांगे हैं, उस मांगों को लेकर जिस तरीके से गाजियाबाद में लाठीचार्ज किया गया है, जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पर कार्रवाई की जाए, साथ ही साथ जो जिला जज हैं उन पर अवमानना की दाखिल करने की बात कही जा रही है। तो कहीं न कहीं वकीलों में बेहद आक्रोश है और उसी को चलते यूपी बार काउंसिल के आह्वान पर आज यूपी बार हाई कोर्ट बार काउंसिल भी अब इस पूरे मामले पे हड़ताल पे है।
लेकिन जिस तरीके से अब आज जब कोर्ट खुलेगी उसके बाद ये जो वकील हैं हाई कोर्ट के सामने अपना प्रदर्शन करके और विरोध दर्ज कराएंगे। जी संदीप, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? कितने बजे से ये प्रदर्शन शुरू होगा? अभी किस तरह की तस्वीरें हैं? देखिए मयूरी, 11 बजे से जब कोर्ट के अंदर वकील पहुंचते हैं तो इनका देखिए तमाम एसोसिएशन होती है, काउंसिल होती है, उसके तमाम पदाधिकारी मिलेंगे, आपस में बैठकर चर्चा करेंगे कि प्रदर्शन क्योंकि सांकेतिक है, देखिए कोई आंदोलन नहीं है, इसको किस तरीके का रूप देना है। तो सांकेतिक प्रदर्शन का मतलब देखिए कोर्ट में आज कोई काम नहीं किया जाएगा। इसी के साथ साथ ये लोग गेट पर बैठ सकते हैं, सड़कों पर बैठ सकते हैं, हाथों में तख्ती लेकर बैठ सकते हैं कि हमें न्याय चाहिए। अगर मैं आपको अभी की देखिए तस्वीर दिखाने का प्रयास करूं, क्योंकि हम देखिए इस समय कोर्ट रूम के बाहर ही मौजूद हैं और मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकती हैं कि फिलहाल जो है वो अभी देखिए शांति है यहाँ पे, लेकिन पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं इधर उधर पर लगाई गई है, क्योंकि देखिए पुलिस भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि वकील जो हैं सड़कों पर उतर कर जो है वो गाड़ियों को रोकने लगे, प्रदर्शन करने लगे। क्योंकि देखिए कई बार इस तरीके की देखिए स्थिति देखी जाती है, पहले भी देखा गया था कि वकील जो है वो सड़क पर उतर आए थे और ये हो रहा था कि वो विधानसभा की ओर कूच करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल इस तरीके की ऐसी कोई देखिए अभी गतिविधि सामने नहीं आ रही है। हाँ, आज सांकेतिक प्रदर्शन के दौरान अगर इनकी मांगों को नहीं माना जाता है, यानी जिला जज का स्थानांतरण नहीं, मतलब ट्रांसफर नहीं किया जाता है, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है, तो जरूर जो इनका आज का सांकेतिक प्रदर्शन है वो आगे आने वाले समय में चलिए ठीक है संदीप, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ नरेंद्र जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, देखिए ये मामला अब काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वकील अब देखिए आक्रोशित नजर आ रहे हैं, आज सांकेतिक प्रदर्शन किया जाएगा, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए दिवाली से पहले ही ये ऐलान कर दिया गया था कि जो अगला स्टेप है वो 4 नवंबर को वकील लोग लेंगे, और आज उसका जो एक अगला स्टेप है, जो अगला कदम उनको उठाना है, उसके लिए वकीलों ने कल ही ऐलान कर दिया था। और आज पूरा उत्तर प्रदेश में स्ट्राइक वकीलों ने रखी है, किसी भी कोर्ट में काम नहीं होगा और जितने भी मुवक्किल जिनकी आज तारीखें लगी हुई हैं उन सबको आज बैरंग लौटना होगा। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा नुकसान मुवक्किलों का होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ जो वकील हैं वो अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। उनका कहना है कि जिन पुलिसकर्मियों ने, जिन अधिकारियों ने लाठीचार्ज किया कोर्ट रूम के अंदर, 29 अक्टूबर को उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा जो जिला जज हैं गाजियाबाद के, उनका तबादला किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो भी होनी चाहिए। आपको बताएं कि 29 अक्टूबर को जो गाजियाबाद का डिस्ट्रिक्ट जज का जो कोर्ट रूम है उसके अंदर एक वकील के साथ बहस हुई थी। डिस्ट्रिक्ट जज की अमर्यादित जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल डिस्ट्रिक्ट जज की ओर से किया गया, ऐसा आरोप था। और फिर दूसरी तरफ से भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया। बाद में डिस्ट्रिक्ट जज ने वहां पर पुलिस बुलाई, पुलिस के अधिकारी पहुंचे बड़ी तादाद में पुलिस बल लेकर, और वहां कोर्ट के अंदर जो वकील इकट्ठा थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तस्वीरें दुनिया भर ने देखी हैं। और अब इसी वारदात को, इसी घटना के बाद जो मांग है वो वकीलों की तरफ से उठने लगी है। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हाईकोर्ट एसोसिएशन है, उस जो हाईकोर्ट बेंच की मांग के लिए एसोसिएशन समिति बनी हुई है वो भी डिमांड कर रही है। इसके अलावा जो जिला बार है, जो मेरठ बार एसोसिएशन है, उनकी तरफ से भी आज स्ट्राइक रखी गई है। और ये स्ट्राइक आज पूरे दिन नरेंद्र, देखिए चलेगी। वकीलों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अभी तो सांकेतिक प्रदर्शन है ये, लेकिन अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो ये बड़ा आंदोलन करेंगे। तो क्या लगता है मौके पर कोई आला अधिकारी पहुंच सकते हैं? क्या कुछ देखने को आज मिल सकता है? देखिए इसमें जो कुछ भी होना है वो या तो गाजियाबाद या फिर लखनऊ के स्तर से होगा, क्योंकि इसमें जो आला अधिकारी यहाँ पर जब ये वकील लोग प्रदर्शन करेंगे और यहाँ मौके पर पहुंचेंगे, उनकी कैपेसिटी में नहीं है कि वो किसी भी तरह का कमिटमेंट कर सके। जो गाजियाबाद के पुलिस से जुड़े हुए अधिकारी और पुलिस के कर्मी हैं, उनको लेकर जो भी एक्शन होना है वो गाजियाबाद के जो पुलिस कमिश्नर है उनके स्तर से होना है। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट जज के लेकर जो भी एक्शन होना है वो या तो लखनऊ जो हाई कोर्ट बेंच है वहाँ के जो बड़े जज लोग हैं वो करेंगे, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं वो इसमें निर्णय करेंगे। तो जो भी निर्णय होना है वो बड़े स्तर पर होना है और जो बातचीत की प्रक्रिया है वो वहीं पर शुरू की जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में आज वकील सड़कों पर देखने को मिलेंगे। आपको ये भी बता दें कि जो हापुड़ में पिछले साल इसी तरह की ये घटना हुई थी, पुलिस और वकीलों के बीच में भिड़ंत हुई थी, जिसके बाद में कई दिन तक लगातार
जो आंदोलन है वो देखने को मिला था और बाद में सारे पुलिस अधिकारी और जो कर्मचारी हैं वो वहां से हटाए गए थे। तो अब वकील अड़े हुए हैं और इस पूरे मामले में एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। आज केवल सांकेतिक है, लेकिन अगर आज बातचीत की प्रक्रिया आगे नहीं जाती तो निश्चित तौर पर जो बार काउंसिल है वो इस मामले को आगे ले जाएगी और कल से अगर कोई निस्तारण नहीं होता है इस समस्या का तो कल से एक बड़ा आंदोलन यूपी की सड़कों पर देखने को मिल सकता है ठीक वकीलों है। का। गाजियाबाद से हमारे साथ लोकेश भी जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। वकील अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और कहा गया कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन किया जाएगा। क्या कुछ स्थिति आज देखने को मिल सकती है गाजियाबाद में? देखिए 10 बजे जब कोर्ट खुलेगी उसके बाद आपको ये पूरा विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा, न केवल गाजियाबाद में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के अलावा क्योंकि जो एक एडवोकेट इस घटना में घायल हुए हैं वो खुद दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जो बार एसोसिएशन है उसने भी इस पूरे बंद को अपना समर्थन दिया है और उन्होंने साफ तौर पर मांग की है कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जो इसके जिला जज हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और इसकी एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन की जाए पूरे घटनाक्रम को लेकर के। 29 तारीख की ये पूरी घटना है। सुबह के तकरीबन 11:30 बजे कोर्ट के अंदर एक इंटरिम बेल को लेकर के बहस हो रही थी। उसी दौरान वहां पर कुछ कहासुनी हुई एडवोकेट और जिला जज के बीच में और पहली बार ऐसा देखने को मिला जिसके कोर्ट रूम के भीतर जो है वो विजुअल्स बाहर आए कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो अपने डायस को छोड़ करके खड़े हो गए और उसके बाद वकीलों ने भी वहां पर नारेबाजी शुरू कर दी। उसके बाद पुलिस बुलाई गई और पुलिस ने भीतर कोर्ट रूम के भीतर ही लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज का जो रिएक्शन है वो इस तरीके से आया कि वहां पर और भी कोर्ट रूम्स के अंदर तोड़फोड़ की गई और जो पुलिस चौकी थी उसमें आगजनी कर दी गई। बाद में चूंकि अगले ही दिन त्योहार था और उस दिन भी वकीलों की संख्या कम थी, अब लिहाजा वहां पर फोर्स तैनाती की गई और देर शाम वकीलों के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज किए गए। एक मुकदमा नजारत जो नाजिर है वहां के कोर्ट के उनकी तरफ से दर्ज कराई गई और दूसरी एफआईआर जो है वो पुलिस वालों की तरफ से दर्ज कराई गई। अब इसके बाद विरोध और ज्यादा मुखर हो गया और वजह ये थी कि घटना होने के बाद में उल्टा वकीलों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी गई। अब इसको लेकर के एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। तमाम बार एसोसिएशन, चाहे वो अवध हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इन सभी जगहों की बार एसोसिएशन ने समर्थन किया और ये मांग की है कि जिला जज के जो खिलाफ है उसके खिलाफ अवमानना की भी एक रिट जो है आज हाईकोर्ट में दायर हो सकती है। और इसके अलावा जो जितने वकील हैं वो आज एक रूपरेखा तैयार करेंगे बार एसोसिएशन के अंदर। वो लोग धरने पर बैठेंगे अपनी मांग रखते हुए कि जिला जज को हटाया जाए, जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई की जाए। जैसा भी सहयोगी नरेंद्र बता भी रहे थे कि हापुड़ के अंदर जिले में पिछले साल इसी तरीके की वाकयात हुआ था जिसमें वकीलों पर लाठीचार्ज किया गया। उस मामले में भी जब अफसरों के तबादले किए गए, डिप्टी एसपी लेवल तक के अफसर हटाए गए, तब जाकर के वकील शांत हुए, नहीं तो ये लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहा। और आप यकीन माने कि ये धरना प्रदर्शन बड़ा रुख लेगा। वजह यह है कि इसी साल उत्तर प्रदेश में यूपी बार काउंसिल का भी चुनाव है और कौन वकीलों की आवाज को ज्यादा बेहतर उठा सकता है इसको लेकर के पूरी तैयारी है और वकील किसी भी तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और आज आपको उसका एक असर देखने को मिलेगा कि न्यायिक कार्य से भले विरत रहे हैं लेकिन इसके अलावा वहां पर आप विरोध प्रदर्शन देखते जो है वो बेहद कठोर तरीके से देखेंगे। नारेबाजी भी देखने को मिल सकती है। पूरे कोर्ट रूम को, जो पूरा कचहरी का परिसर है, उसको छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया। घटना वाले दिन करीब 4 कंपनी पीएससी लगाई गई थी, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाई गई थी क्योंकि जिले में आचार संहिता लगी हुई है गाजियाबाद उपचुनाव को लेकर के। तो ऐसे में बाहर से भी फोर्सेज आई हैं, उन सभी फोर्स को भीतर डिप्लॉय किया गया था। तो आज भी उस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था देखी जा सकती है और जो सड़कों से लेकर के कोर्ट रूम तक किस तरीके का प्रदर्शन होगा, किस तरीके का माहौल होगा, ये 10 बजे के बाद क्लियर होगा। ठीक है, आप सभी नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं।